हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ ताकि आपको सेहत और बीमारियों से मुतालिक वो मालूमात दे सकूं जिनसे कि मैं खुद आगाह रहती हूं और चाहती हूं कि मेरे सारे अपने प्यारे जानने वाले और जितने भी सुनने वाले हैं वो सब भी उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूं आज डॉक्टर जेसन फंग की बुक है फास्टिंग के मुतालिक, द कंप्लीट कोड टू फास्टिंग। उसमें जो उनका चैप्टर 6 है उसमें फास्टिंग फॉर टाइप 2 डायबिटीज, उसमें उन्होंने उन जो डायबिटिक पेशेंट हैं और रोज़ा रखते हैं या वैसे भी फास्टिंग के ज़रिए अपनी उसको शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं उनके मुतालिक लिखा हुआ है कि उसमें उन्हें क्या चीज़ें जो हैं क्या मालूमात उनको ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ दरअसल ज़्यादा शुगर की बीमारी नहीं। आम सभी ये कह रहे थे ना शुगर, बल्कि कहा ही जाता है शुगर, लेकिन डॉक्टर जेसन फंग का कहना है कि ज़्यादा शुगर की बीमारी नहीं, बल्कि ये ज़्यादा इंसुलिन की बीमारी है। उनके मुताबिक असल मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी जिस्म में इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन हमारे जो सेल्स हैं ना खलिए, वो उसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी मुज़ाहिम हो जाते हैं उसके खिलाफ। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की असल वजह देखिए, मैंने अपनी जो शुरू की वीडियोस हैं उनमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और उन्हें सुने ज़रूर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की असल वजह क्या है कि डॉक्टर फंग के मुताबिक जब हम बार बार खाते हैं, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं, तो इंसुलिन मुसलसल बुलंद रहती है। वक्त के साथ साथ सेल जो हैं वो इंसुलिन के असर के आदी होते जाते हैं और मज़ाहिम हो जाते हैं। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और यही जड़ है डायबिटीज़ की और जितनी भी क्रॉनिक जो पुरानी देरीना बीमारियां हैं उनकी। अब दूसरा नंबर पे क्या है कि रिवायती इलाज क्यों नाकाफी है। डॉक्टर फंग कहते हैं कि आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को मजीद इंसुलिन या शुगर कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं। उससे वक्ती तौर पर शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जिस्म में इंसुलिन की मिकदार मजीद बढ़ जाती है, जिससे वजन में इजाफा और मसला मजीद गहरा हो सकता है। अब तीसरा है फास्टिंग का किरदार। डॉक्टर फंग के मुताबिक फास्टिंग इंसुलिन की सतह को कुदरती तौर पर कम करती है। जब हम कुछ वक्त के लिए खाना बंद करते हैं ना, तो इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। जिस्म जखीरा शुदा जो स्टोर चर्बी है उसको तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है। वो कहते हैं कि चूंकि टाइप 2 डायबिटीज खुराक से जुड़ी बीमारी है, इसलिए उसका हल भी खुराक के जरिए मुमकिन है। चौथा पॉइंट है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। देखिए, इस चैप्टर में वो ऐसे मरीजों की मिसालें देते हैं, काफ़ी पेशेंट्स की उन्होंने नाम और पूरी डिटेल के साथ मिसालें दी हुई हैं, जिन्होंने वक्फे वक्फे से फास्टिंग और कम कार्बोहाइड्रेट गज़ा के ज़रिए अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में वापस ले आए और कुछ केसेस में अद्वियात भी कम या बंद की गई। लेकिन याद रखें, ये सब मेडिकल सुपरविजन के तहत किया गया। जितने भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेरी ये मालूमात जो होती हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। आप किसी भी किस्म की दवाएँ लेते हैं और किसी भी बीमारी का शिकार, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप हरगिज़ कोई भी तब्दीली ना लाएँ, ना अपनी खुराक में ना दवाओं में। अच्छा जी, 5वें नंबर पे एहतियाती नुकात ये है कि जो मरीज़ इंसुलिन या शुगर की दवाएँ ले रहे हों, वही जो मैंने अभी कहा, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के फास्टिंग शुरू ना करें, क्योंकि शुगर की बाकायदा मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेशन यानी पानी का जो है इस्तेमाल वो बरकरार रखना बहुत अहम है। अब इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि डॉक्टर जेसन फंग का मौक़िफ़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक काबिल वापसी बीमारी हो सकती है, रिवर्सिबल डिजीज़ है, अगर हम उसकी जड़, जो उसकी मेन वजह है यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको निशाना बनाएं। फास्टिंग उसमें एक ताकतवर टूल हो सकती है, बशर्ते कि उसे दुरुस्त रहनुमाई के साथ अपनाया जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो मेरी इन मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, आराम से रखें, लेकिन देखें, जो मैं आपको बात बताऊँ उसमें, जैसे उन्होंने अपनी इस बुक में बार-बार लिखा हुआ है और डायबिटिक कोड जो उनकी बुक है उसमें भी, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह कम हो सकता है कि या तो आप ऐसे करें कि वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आ जाएँ और उसके साथ-साथ एक मुनासिब फास्टिंग भी, और ये सब अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। चलें, मिलेंगे अगली मालूमात के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।